डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, न्यूज़ में देखते आ रहे हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में, इतिहास में हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है, हमारे माइंड से है। और जब हम अपने माइंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोचना, थिंकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे माइंड का, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है और इसके कौन-कौन से एरियाज़ हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी तक थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका संबंध किससे है? हमारे दिमाग से है, हमारे माइंड से है। तो जिस तरह से जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, ठीक है? एक बच्चे की जो फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो सारी फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। तो जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत उसकी समस्त शारीरिक शक्तियाँ और योग्यताएं आती हैं, उसकी सारी फिजिकल एबिलिटीज एंड पावर्स आती हैं, ठीक है? एक बच्चा जब छोटा होता है तो एक बच्चे में ये सारी शक्ति और सारी पावर होती है कि वो चल सके, भाग सके, दौड़ सके। लेकिन क्या आपने देखा है कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है, भागने लगता है, कूदने लगता है? ऐसा नहीं होता। ये सारी क्षमताएं बच्चों में तो होती है, लेकिन टाइम के साथ चीजें डेवलप होती हैं कि बच्चा पैदा होता है, फिर क्या करता है, धीरे धीरे पेट के बल फिसलता है, ठीक है? फिर धीरे-धीरे घुटनों के बल चलता है, बैठना सीखता है, फिर धीरे-धीरे खड़ा होने लगता है, फिर चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, कूदना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं आ जाती, टाइम के साथ आती हैं। तो ये डेवलपमेंट जो होता है वो टाइम के साथ धीरे-धीरे आता है। तो इस तरह से हमने बात की फिज़िकल डेवलपमेंट की। और वही अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की, तो इसके अंतर्गत बच्चों की समस्त जो मानसिक योग्यताएं हैं, जो मानसिक शक्तियां हैं, वो सम्मिलित होती है। तो एक बच्चे में आ, सारी मानसिक योग्यताएं और शक्तियां उसमें होती हैं, लेकिन क्या पैदा होते ही बच्चे में सारी जो मानसिक योग्यताएं और जो शक्तियां हैं डेवलप हो जाती है? नहीं। जिस तरह से बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट एक टाइम के साथ होता है, उस तरह से बच्चों का जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, ये भी एक टाइम के साथ होता है, ठीक है? अक्सर हम क्या कहते हैं कि बच्चा कोई गलती करता है तो हम कहते हैं ना कि बच्चा है, अभी ये नासमझ है, उसमें कोई समझ नहीं है, उसको माफ कर दो, उसको समझाओ। तो मतलब क्या है कि एक बच्चे की जो सोचने समझने की जो शक्ति है, एक बड़े के मुकाबले कम होती है, क्योंकि बच्चों का जो हम कहते हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका उनका जो दिमाग है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, उतना ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति उनमें नहीं होती जितना एक बड़े व्यक्ति में होती है। और ये चीज़ें टाइम के साथ होती हैं, टाइम के साथ आती हैं, ठीक है? छोटे बच्चों को देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो घर में अपने मम्मी पापा को इनको ज़्यादा पहचानता है, बाहर के लोगों को इतना नहीं पहचानता। और धीरे धीरे फिर बच्चा क्या करता है, लोगों को पहचानता है, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको पहचानता है, उनका नाम बोलना सीखता है, ठीक है? धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को जानने लगता है, स्कूल जाता है तो देश दुनिया के बारे में जानने लगता है, सोचने लगता है और डिसीजन लेता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये सारी की सारी जो मेंटल एबिलिटीज है, जो पावर है, एक टाइम के साथ आती है, अचानक से नहीं आती। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक जो विकास है, इसका संबंध किससे है? हमारी जो मेंटल एबिलिटीज है, जो मेंटल पावर है, उससे
है। बच्चा अपने बाल्यकाल में, अपने चाइल्डहुड में ऐसे कार्य नहीं कर सकता जिन्हें करने के लिए अधिक विकसित मानसिक शक्तियों की आवश्यकता है, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज़ है, ये टाइम के साथ डेवलप होती है, ठीक है? एक बड़ा इंसान जिस तरह से सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीज़न ले सकता है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बच्चे में, बचपन में ये सारी जो मेंटल एबिलिटीज़ जो है बच्चों में इतनी नहीं होती, ये टाइम के साथ डेवलप होती है। इसलिए एक बच्चा उतने अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ठीक है? जितने अच्छे से एक जो बड़ा व्यक्ति है वो सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है? बट एज़ द चाइल्ड ग्रोस हिज मेंटल एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसकी मानसिक योग्यताएँ और क्षमताएँ अपने आप बढ़ने लगती है। उसकी सोचने की शक्ति, उसके समझने की शक्ति, डिसीज़न लेने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ है धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। ही स्टार्ट सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स इजली विच ही कुड नॉट सॉल्व इन चाइल्डहुड, और वो ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम हो पाता है जिन्हें जब वो छोटा था उसको सुलझा नहीं पाता था, क्योंकि टाइम के साथ ये चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं। तो cognitive development refers to the growth and development in the child's mental abilities and capabilities। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनमें वृद्धि और विकास से है, जो एक टाइम के साथ आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसमें हम, चाहे हम सेंसेशन की बात करें, संवेदना की बात करें, तो सेंसेशन क्या होता है, ठीक है? हमारी जो सेंसेस होती हैं, इंद्रियाँ होती हैं, इसके थ्रू जो हमें फीलिंग होती है, चाहे देखकर, चाहे सुनकर, ठीक है, चाहे महसूस करके, तो जो फीलिंग होती है उसे ही हम सेंसेशन कहते हैं। तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका संबंध किससे? हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से। तो क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? सेंसेशन है, चाहे हम परसेप्शन की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें, मेमोरी पावर की बात करें, रीजनिंग पावर की बात करें, थिंकिंग पावर की बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, जनरलाइजेशन पावर की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, लैंग्वेज रिलेटेड एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ जिसका संबंध हमारे दिमाग से है, तो ये सारा का सारा क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम इन्हीं सब सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध क्या है, हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध है। अब हम बात करते हैं वेरियस एरियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संज्ञानात्मक विकास के अलग-अलग क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन के बारे में, कि संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट फॉर्मेशन, संपत्ति निर्माण, और फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। फिर हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का विकास, और लास्ट में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, समस्या समाधान योग्यता का विकास। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एरिया है, क्षेत्र है। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम इन पॉइंट्स की बात करेंगे। अब एक एक कर कर इन पॉइंट्स को हम जानते हैं, समझते हैं। और सबसे पहले अगर हम सेंसेशन या परसेप्शन की बात करेंगे, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे, तो दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेंसेशन की बात करें, तो सेंसेशन क्या होता है, संवेदना क्या होती है? तो हमारी जो सेंसेस होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा जो भी हमें फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, उसे ही संवेदना कहा जाता है, ठीक है? हम चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, तो उसके द्वारा जो भी हमें फीलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना। लेकिन जब हम बात करते हैं, परसेप्शन की बात करते हैं, तो व्हेन एन attempt is made to drive a definite meaning from sensation, it is called perception। कि जब संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये परसेप्शन क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है? तो देखिए, ये सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हमने बोला, सेंसेशन क्या है? कि हमने अपनी सेंसेस के थ्रू जो भी हमें फील होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंसेशन कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं परसेप्शन, तो ये कैसे बनता है? सपोज करो,
आप सूरज जब आप आसमान में सूरज देखते हो तो उसको देखकर आप बता देते हो कि कब सुबह हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब शाम हो रही है। लेकिन एक छोटा बच्चा क्या बता पाता है? नहीं बता पाता। लेकिन जब धीरे धीरे ये चीज बार बार वो ऑब्जर्व करता है, बार बार देखता है, तो एक टाइम बाद जब उसको ये एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, तो वो भी बता देता है कि क्या है कि सूरज को देख कर कि कब सुबह हो रही है, कब दोपहर है, कब शाम है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं कि जब संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकालने का प्रयास किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन। तो इसके लिए भी एक टाइम चाहिए, ठीक है, इसके लिए भी एक एक्सपीरियंस चाहिए। चीज़ों को आप बार बार देखते रहो, सोचते रहो, समझते रहो, और उसके बाद फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो वही क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। एक छोटा बच्चा अगर धुएं को देखता है तो उसको बस उस चीजों को देखता है, उसको उतना आइडिया नहीं होता। लेकिन जब आप किसी धुएं को देखते हो, घर के आप कोई भी हॉर्न बजने की आवाज आती है किसी भी गाड़ी की, तो आप तुरंत बता देते हो कि अच्छा ये बाइक का है, ये कार का है, ये स्कूटर का है, ये ट्रैक्टर का है। तो ये चीजें एक टाइम के साथ बार बार जब आप हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे ही हमारा ही जो परसेप्शन है वो बनता है, ठीक है। प्रारंभ में बच्चा संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों में ही बहुत पिछड़ा होता है क्योंकि बच्चा होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, जब वो आगे बढ़ता है, जब जब उसकी धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है तो चीज़ों को जानने लगता है, समझने लगता है। तो बचपन में क्या होता है? ही सेंसेस आर नॉट दैट मच डेवलप, कि उसकी ज्ञानेंद्रियां इतनी अधिक विकसित नहीं होती। फलस्वरूप न तो वो वस्तुओं की पहचान कर पाता है, न कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर पाता है। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगता है, उसकी उम्र बढ़ने लगती है, चीज़ों को देखता है, समझता है, तो चीज़ों को पहचानने लगता है। तो धीरे धीरे सबसे पहले वो व्यक्तियों और वस्तुओं में अंतर को समझने और उन्हें पहचानने लगता है। कि जो छोटा बच्चा है अपने आसपास अपने घर वालों को देखता है तो उनको पहचानने लगता है, घर के अंदर की चीज़ों को देखता है तो उसको पहचानने लगता है। तो धीरे धीरे वो व्यक्तियों को पहचानता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है। और जब वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना प्रारंभ करता है तो उसकी अपने चारों ओर के वातावरण के विषय में जानने की बहुत इच्छा होती है। धीरे धीरे बच्चा जब सुनने लगता है, देखने लगता है, बोलने लगता है, तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहता है। तो फिर क्या करता है? वो अपने पेरेंट्स से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और अपने चाहे मदर की बात करें, फादर की बात करें, नेबरहुड में लोगों की बात करें, तो हमेशा उसके क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कौन है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछता रहता है। आपसे भी आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते होंगे। प्रारंभ में बच्चों में, और ये भी हम देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसमें समय की कोई नॉलेज इतनी नहीं होती। घड़ी को देखता है तो समय नहीं पता लगा पाता। बाहर देखता है तो इतना उसको कोई आइडिया नहीं होता जगह की, किसी भी चीज़ के शेप की, आकार की, गति की, दूरी से, इससे संबंधित किसी तरह का जो परसेप्शन है वो डेवलप नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे जब बच्चा आगे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी जो सेंसेस होती हैं, उसकी जो कार्य कुशलता होती है, क्षमता होती है, बढ़ जाती है। और धीरे धीरे उसका जो परसेप्शन है वो बनने लगता है, चीज़ों को सोचने लगता है, देखने लगता है, ध्यान देता है, समझने लगता है। तो इस तरह से उसका जो परसेप्शन है वो भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि संवेदना, सेंसेशन और परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। और ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन की। तो ठीक है, देखिए कंसेप्ट फॉर्मेशन, अगर मैं आपकी बात करूं, ठीक है, हम अपनी बात करते हैं, तो आप गाय को देखते हैं तो आप बता देते हैं कि अच्छा ये गाय है, ठीक है। आप अलग अलग एनिमल को देखकर आप बता देते हैं कि कौन सा क्या एनिमल है। आप स्टार को देखते हैं, आप मून को देखते हैं, ठीक है। आप अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो आप देखते ही पहचान जाते हैं। तो मतलब क्या है कि आपका कंसेप्ट जो है, संपत्ति जो है, उसका निर्माण हो चुका है क्योंकि आपने बार बार उन चीजों को देखा है। उससे किसमें क्या डिफरेंस है वो आप सीख गए हैं, ठीक है। गाय किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, टाइगर किसे कहते हैं, लेपर्ड किसे कहते हैं, ये चीजें आपको पता है। लेकिन एक बच्चे की अगर बात करें तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। तो धीरे धीरे बच्चा सीखता है, सीख कर ही उसका जो कंसेप्ट है वो बनता है, ठीक है। तो किस तरह से बच्चों का कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है?
तो बच्चों में संपत्तियों का निर्माण होना भी उनके संज्ञानात्मक विकास का ही एक महत्व पहलू है। जब हम कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये भी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। Concepts are, in a way, such generalized ideas that are formed by a person about various person and thing using the logic system through various direct experience। कि कंसेप्ट कब बनते हैं, जब हम किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को बार बार हम देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे जाके हमारा कंसेप्ट बनता है कि कौन से बर्ड्स हैं, कौन से एनिमल हैं, ठीक है। फिश क्या है, काऊ क्या है, बर्ड्स में भी हैं, पैरट किसे कहते हैं, स्पैरो किसे कहते हैं, ठीक है। चील क्या है, गिद्ध क्या है, पीकॉक क्या है। एनिमल की बात करें तो काऊ है, ठीक है। ऑक्स की हम बात करते हैं, बैल की बात करते हैं, तो अलग अलग एनिमल्स हैं। तो जब हम चीज़ों को बार बार देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर जाकर हमारा जो कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, संपत्ति का निर्माण होता है, और फिर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको पहचानते हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग चिल्ड्रन कंसेप्ट आर फुल ऑफ। अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में, कि जो बच्चों का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उनका जो संपत्ति होता है, इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। और धीरे धीरे later when he start trying to draw general conclusion on the basis of his perceptual experience, then the process of concept formation beginning। कि बाद में जब वो अपने प्रत्यक्षीकरण संबंधी अनुभवों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न प्रारंभ कर देता है, तो उसकी जो ये संपत्ति निर्माण, कंसेप्ट फॉर्मेशन है, ये जो प्रक्रिया है आरंभ हो जाती है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं बच्चे का जो कंसेप्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने लगता है, तो फिर वो चीज़ों को पहचानने लगता है, उसका जो कंसेप्ट है वो बनने लगता है, ठीक है। उसे पता चलता है कि गर्म क्या है, ठंडा क्या है, गर्मी क्या होती है, ठंडी क्या होती है, ठीक है। दोपहर किसे कहते हैं, सुबह क्या होता है, शाम क्या होती है, रात क्या होती है। तो धीरे धीरे उसका जो एक कंसेप्ट है बनने लगता है, तो ये भी टाइम के साथ आता है। इसका एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समय के बारे में अगर हम बात करें, टाइम के बारे में बात करें, तो इसके बारे में बच्चों को इतनी कोई नॉलेज नहीं होती, इतना कुछ पता नहीं होता, ठीक है। उसको आज क्या है, कल क्या है, अगले नेक्स्ट वीक है, प्रीवियस वीक, इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि आज, टुडे, ठीक है, टुमारो, कल, ठीक है, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक। तो इस सारी सारी टाइम के बारे में जो सारा जो कंसेप्ट है वो बनने लगता है टाइम के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और अगर लैंग्वेज की बात करें, तो बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा सुनता है, सुनता है, फिर धीरे धीरे उसी बेस पर बोलने की कोशिश करता है। लेकिन एक छोटा बच्चा है, बोल तो पाता नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या करता है बच्चा, अपनी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, रो कर, चिल्ला कर, ठीक है, किलकारी लगाकर, इस तरह से अपनी जो बातें हैं दूसरों को बताने की कोशिश करता है। तो इस तरह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो पहले साल की बात करें, पहले साल में बच्चा क्या करता है, पहले स्टार्टिंग में रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ठीक है, उसके थ्रू अपनी बात बताता है। लेकिन धीरे धीरे वर्ड्स जो अलग अलग हैं, चाहे मम्मी की बात करें, पापा की बात करें, नानी की बात करें, दादा दादी, चाचा चाची, इस तरह के वर्ड्स हैं, काऊ है, डॉग है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। और द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन हेल्प्स इन दिस टास्क, की अनुकरण की प्रक्रिया, अनुकरण का मतलब है कि जो बच्चों के फैमिली मेंबर्स हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा तुम ए बोलो, ए बोलो, अलग अलग वर्ड्स देते हैं, और उन्हीं को क्या करता है, इमिटेट करके बच्चा बोलना सीखता है। तो इसमें जो इमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बच्चा अपने परिवेश में अपने से बड़ों तथा साथियों का अनुकरण करके शीघ्रता से बोलना सीखता है। कि बच्चा अपने सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, अपने बड़ों से लेकर आस पड़ोस के लोगों से, ठीक है, जो भी वो बच्चों को बोलने के लिए कहते हैं, बच्चा उसको बोलने का लगातार प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट है। स्टार्टिंग में बच्चा कैसे सीखता है, दूसरों को बोलते हुए देखता है और फिर खुद बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। घर में भी हम बात करें, घर में भी बोलना सीखता है, ठीक है। नेबरहुड में भी बोलना सीखता है, स्कूल में जाता है तो बोलने के साथ साथ लिखना सीखता है। तो इस तरह से बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और ये भी टाइम के साथ होता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो सही तरीके से बोलना सीखता है, सही तरीके से लिखना सीखता है, सही तरीके से अपने विचारों को बताना सीखता है। तो ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति की अगर हम बात करें, तो ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम तो ऐसे क्लियर नहीं कहा जा सकता कि उसकी मेमोरी जो है कितनी तेज है, कैसी है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, 6 महीने से 1 साल का होता है, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उसका पता चलते रहते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपने घर में के जो लोग हैं, अपनी मदर है, अपने आसपास की चीज़ें हैं, धीरे धीरे वो उसकी मेमोरी में आने लगते हैं, उनको पहचानने लगता है, ठीक है। तो साल के अंत तक उसमें वास्तविक स्मरण शक्ति विकसित होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मदर की है, फादर है, उनके फेस को पहचानने लगता है, ठीक है। प्रथम वर्ष में तो वे प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनसे संबंधित बातों को याद रख सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें उसके कांटेक्ट में आती हैं वही चीज़ें उसके माइंड में रहती हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए। और एज एज इंक्रीजेस इट ग्रेजुअली डेवलप थ्रू मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस की आयु में वृद्धि होने पर, ठीक है, परिपक्वता और अनुभव के माध्यम से इसका धीरे धीरे विकास होने लगता है। उसकी जो मेमोरी है धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे पहचानने लगता है, याद करने लगता है। इन द फर्स्ट 3 ईयर चिल्ड्रन हैव बेटर मेमोरी रिलेटेड टू पीपल एंड थिंग की स्टार्टिंग की अगर हम 3 ईयर्स की बात करें तो बच्चों में पीपल को लेकर, लोगों को लेकर और चीज़ों को लेकर, ठीक है, उसकी जो मेमोरी जो है वो अच्छी होती है। और अगर हम उसके बाद की बात करें तो उसके बाद जब हम 3 to 6 ईयर की बात करते हैं तो इस एज में क्या होता है कि बच्चों के घर में जो उसको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो रिसेंटली जो उसको कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो कहानी उसको याद रहती है। और उस कहानी को बच्चा बोलता है, बताने की कोशिश करता है। इसके अलावा उसके जो अपने एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में भी बोलने लगता है, बताने लगता है। बच्चा जब नर्सरी या केजी में जाता है तो स्कूल में क्या एक्सपीरियंस है उसको बताता है, जो भी कहानी सुनाई गई है उसको फिर से बताने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो मेमोरी है धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। और जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे तर्क और सूझबूझ पर उसकी जो मेमोरी है निर्भर होने लगती है कि क्या देखा, ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है, तेज हो जाती है, लेकिन साथ के साथ उसमें लॉजिक और रीजनिंग भी आ जाती है। और जब एक एज के बाद उम्र ढलने लगती है, 60-70 की बात की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं फिर से ये मेमोरी जो है फिर से कम होने लगती है, ठीक है। और अगर लास्ट में हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो एक बच्चे की बात करें और एक बड़े की बात करें, तो एक बच्चे का माइंड अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक बड़े की बात करते हैं तो उसका जो माइंड है डेवलप हो चुका होता है, तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हर किसी की लाइफ में अनगिनत सैकड़ों समस्याएं होती है, ठीक है। तो उनका समाधान करने के लिए इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचने, विचारने और तर्क करने दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ समस्या समाधान में सहायक है। और जब हम सोचने की बात करते हैं, विचारने की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे होता है, हमारे माइंड से होता है, ठीक है। इसलिए समस्या समाधान योग्यता सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति पर निर्भर करती है। द पावर ऑफ थिंक एंड रीजन स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द एज ऑफ 2-3 ईयर की जब 2-3 साल का बच्चा होता है तो उसमें सोचने विचारने की जो शक्ति है, ठीक है, जो क्षमता है बच्चों में प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उतनी नहीं होती जितनी एक बड़े में होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग का टाइम होता है, ठीक है।
ही इज़ ऑफ़न इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कि उस टाइम जब छोटा बच्चा होता है तो अमूर्त विचारों का चिंतन करने में प्राय असमर्थ होता है। मतलब वो अपने सामने की जो वस्तुओं को देखता है सिर्फ़ उसी का विचार कर सकता है, जो नहीं देखता उसके बारे में विचार नहीं कर सकता। अभी बात करें, आपकी बात करें तो आप चाहे हम बात करते हैं पहाड़ों की बात करें, झरने की बात करें, समुद्र की बात करें, आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसके बारे में विचार कर सकते हो, लेकिन एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। धीरे-धीरे टाइम के साथ ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अतः बाल्यावस्था में उसे जटिल समस्याओं को सुलझा सकने की उससे आशा नहीं की जा सकती, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे जब बच्चे की उम्र बढ़ती है, तो उसमें अमूर्त जो ये विचार होते हैं, उसके चिंतन करने की योग्यता आने लगती है और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में भी बच्चा समर्थ हो जाता है। इस लायक हो जाता है जब उसका धीरे-धीरे माइंड डेवलप होने लगता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे-धीरे जब होने लगता है, तो एक टाइम बाद उसमें धीरे-धीरे एक क्षमता आ जाती है कि वो अपनी समस्याओं को सुलझा सके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जब स्टार्टिंग के टाइम में बच्चों के सामने हल करने के लिए सरल समस्याएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो उनके वातावरण से संबंधित हो और जिनके हल के लिए अमूर्त विचार और चिंतन की कम आवश्यकता पड़ती हो। कि छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनके सामने उनके हिसाब से जो समस्याएँ हैं प्रस्तुत की जाए, ठीक है? अब किस तरह की समस्याएँ उनके सामने है तो क्वेश्चन के रूप में आप वो समस्याएँ दे सकते हैं। मान लो छोटा बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, तो आप उनको सिंपल सा बता सकते हो कि चलो आप पता करके आओ कि हमें बुखार क्यों होता है और इस बुखार को कैसे ठीक किया जा सकता है? ट्रैफ़िक क्यों होता है? ठीक है? धुएँ से क्या प्रॉब्लम होती है? अब जैसे आजकल है मास्क क्यों लगाना चाहिए? तो इस तरह से आप छोटी-मोटी समस्या बच्चों के हिसाब से आप उनको दे सकते हो जिनमें कम चिंतन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होने लगे तो उसके सामने जो ये जो समस्याएँ हैं ये भी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट रखी जाए, ठीक है? कि टाइम के साथ बच्चों में ये मतलब इससे क्या होगा कि बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये डेवलप की जा सकती है और धीरे-धीरे जो स्किल है बच्चों में डेवलप होने लगती है, ठीक है? तो जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए उनके सामने कठिन और कठिनतर समस्याएँ रखी जानी चाहिए। इन दिस वे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी शुड बी ग्रेजुअली डेवलप इन चिल्ड्रन, कि इससे बच्चों में जो समस्या समाधान जो योग्यता है वो विकसित की जा सकती है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में जाना समझा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है और इसके कौन-कौन से एरिया हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।